श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन पितृपक्ष में पितरों के कल्याणार्थ और आप सभी के मंगल के लिए श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश रानी ने इसमें तन मन धन से हर तरह से सहयोग करके संपन्न किया है और इसी तरह के आयोजनों के माध्यम से अपना कल्याण और सर्वजन कल्याण किया जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और भगवान की कथा का रसपान करा रहे हैं। नैमिषे सूतमासीन अभेवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः को ब्रवीत् अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथासारं मम करणरसायनं मम करणरसायनं। तो देखो, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर शौनक आदि ऋषि, शौनक हैं आदि में जिनके, हे श्री सूत जी महाराज, हमारे कानों के लिए अमृत अविद्या का, अज्ञान का अंधकार नष्ट कर देने में समर्थ भगवान गोविंद की कथा जो रसायन के समान है, उसे हमें पिलाने का प्रयास करें या उस कथा को पिलाएं। हम आपके सामने प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं, हे गुरुदेव हमें भगवान की कथा सुनाएं, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो, संसार के अंधकार को दूर करने में तो केवल एक ही सूर्य पर्याप्त है, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय का जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसे दूर करना हो तो कोटि सूर्य माने 1 करोड़ सूर्य भी यदि प्रकाशित कर दिए जाएं तो हमारे हृदयगत जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसको दूर नहीं कर सकते। तो फिर उस अज्ञान अविद्या को दूर कौन करेगा? तो देखो, उस अज्ञान और अविद्या को हे श्री सूत जी महाराज, आप जैसे परम रसिक वक्ताओं के माध्यम से ही जब भगवान की कथा का वर्णन होता है तो फिर हृदय में बैठा हुआ अंधकार, अविद्या अपने आप ही दूर हो जाता है। तो जैसे
संसार का अंधकार दूर सूर्य करता है, ऐसे ही हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने वाली है भगवान की कथा। तो हे गुरुदेव, आप हमें कथा सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, अरे भैया आप सब जानते हो, हम आपको क्या कथा सुनाएं। लेकिन फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं बड़े सहज भाव से। नहीं गुरुदेव, चिंता मणेर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम वैकुंठम योगे दुर्लभम। देखो कितनी सुंदर बात निवेदित कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जानते हैं यदि संसार में किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से संसार की अपनी या अपने निजी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि उसके पास में चिंतामणि है। और चिंतामणि का ये प्रभाव है कि उससे जैसी जैसी कामना करोगे वैसे वैसे वो पूर्ति करती जाएगी। जैसे कल्प वृक्ष का स्वभाव है, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के आप लड्डू मांगोगे तो मिल जाएंगे, पेड़ा मांगोगे तो मिल जाएंगे, सोना मांगोगे, चांदी मांगोगे, हीरे जवाहरात, घर बंगला कोठी, रुपया पैसा, स्त्री धन पुत्र आदि, आप जो मांगोगे कल्प वृक्ष के नीचे वो मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उसका स्वभाव है, इसलिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही पारसमणि का अपना गुण है, अपना स्वभाव है। पारसमणि से लोहा स्पर्श होगा तो सोना बनेगा। तो देखो, बर्फ का अपना स्वभाव है, बर्फ के पास जाने से शीतलता मिलेगी। अग्नि का अपना स्वभाव है, अग्नि के पास जाने से आपको गर्माहट मिलेगी। कहीं पर पुष्प खिले हुए हैं, कहीं फुलवाड़ी लगी हुई है, तो फुलवाड़ी के पास में जाने से आपको सुगंधी मिलेगी, बिना पैसे खर्च किए सुगंधी मिलेगी। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वो अपना जो गुण है वो प्रकट करता है, नेचुरल। तो ऐसे ही भगवान की कथा का अपना स्वभाव है, महापुरुषों का अपना स्वभाव है। तो देखो, सौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं, महाराज चाहे कोई कुछ भी संसार में प्राप्त कर ले, स्वर्ग इत्यादि भी प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति। कितना भी पुण्य करके स्वर्ग चला जाए, लेकिन आखिरकार स्वर्ग में भी भोगों का जब क्षय हो जाता है, भोग रूपी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर देवता स्वर्ग के गेट पे खड़ा करके फिर धक्का लगा देते हैं और फिर जीव किसी न किसी माता के गर्भ में आ जाता है। तो हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा करो।
तो जब ऐसी अनुनय विनय, ऐसी प्रार्थना श्री सूत जी महाराज से करी, देखो कितने आनंद की बात है। सामने हम लाइव देख रहे हैं कैसी झमाझम। आज तो एसी भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ये कथा का संपूर्ण पांडाल एयर कंडीशन है, लेकिन आज तो वातावरण ही एयर कंडीशन हो गया। बाहर देखो क्या झमाझम बारिश हो रही है। देवता भी आज प्रसन्न है। देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं ना तो झमाझम बरसात होती है। कथा के अंदर ऐसी झमाझम बरसात हो जाए तो समझ लो कि देवता लोग तृप्त हो रहे हैं, हमारे पितर लोग प्रसन्न हो रहे हैं। ये उसका संकेत है। कितना सुंदर वातावरण हो गया है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री सूत जी महाराज से जब भगवान की कथा के लिए निवेदन किया तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, हम आपको भगवान की कथा तो सुनाएंगे, लेकिन भगवान की कथा जरा सी भी मिस न हो जाए, कहीं तुम्हारा मन इधर उधर न भटक जाए, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। कैसे सावधान? तो देखो, जैसे भगवान श्री राम जो है दंडकारण्य में हो करके लंका के लिए जा रहे थे, सीता माता की खोज करते हुए, तो आप सब जानते हैं कि आगे अरण्य में भगवान की एक परम भक्ता रहती है जिसका नाम है सबरी। और सबरी के गुरुजी का आशीर्वाद है कि बेटा, हम तो संसार से जा रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, जो मंत्र दिया है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। बेटा, तू गुरुजी के वाक्य पर, शास्त्र के शब्द पर विश्वास करना। मैं वचन दे रहा हूं कि भगवान श्री राम तेरे पास आएंगे, तुझे दर्शन दे करके जाएंगे। तो केवल सबरी उस अरण्य में नहीं रहती, उसमें लाखों ऋषि मुनि साधु संत रहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित जब उस अरण्य में पधारे तो भगवान श्री राम किसी भी ऋषि मुनि की कुटिया पर नहीं गए। बहुत ऋषि मुनियों ने आकर के अनेकों प्रकार से निवेदन किया, महाराज बस खड़े खड़े चरण डाल दो। तो भगवान श्री राम ने देखा कि नहीं, अभी ये उस लायक नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम आगे चलते चलते सबरी के पास पहुंचे और सबरी के पास जाकर के भगवान श्री राम ने सारे संसार को ये दिखा दिया, बता दिया कि भगवान को पाने के लिए किसी वैभव की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को पाने के लिए किसी बहुत बड़े बल की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को पाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को पाने के लिए तो तुम्हारे हृदय के शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है, जो सबरी के पास में है। और वो भगवान श्री राम को खींच करके ले आया। भगवान श्री राम को कहाँ बिठाए, कैसे सेवा करे सबरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही कुटिया के अंदर बोरी पड़ी है, वही टाट वाली बोरी, तो भगवान के लिए बोरी डाल दी, तो श्री राम जी बोरी पर ही बैठ गए।
अब सबरी भगवान को खिलाए क्या? खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, स्वयं भी बेचारी फल फूल पत्ते जो जैसा जब मिल जाए बस प्राण बचाने के लिए भजन ही तो करना है, पा लेती है। तो पास में ही बेरी के पेड़ लगे हुए थे जंगली, तो बेर तोड़ करके लाई और मेरे रघुवर के मुख में, क्योंकि बेर कई बार कसेले भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं, जो पके हुए नहीं होते हैं। कई बार देखने में पीला लग रहा है, जंगली बेर गोल गोल होता है ना, देखने में पीला लग रहा है, लेकिन खा रहे हैं तो बड़ा खट्टा चूक है। तो कहीं मेरे राम जी के मुख में कोई खट्टा बेर न चला जाए, इसलिए स्वयं चाख लेती है और चाख करके फिर राम जी के अंजलि में रखती है। और वही बेर श्री राम जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम के साथ पा जाते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, यार ये बड़े भैया क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे क्या ये झूठा कर करके दे रही है? तो श्री राम जी सबरी की झूठन को नहीं देख रहे, उसके हृदय के भाव को देख रहे हैं कि ये आखिरकार चाख करके दे क्यों रही है। यही भाव होता है प्रिय और प्रीतम का। तत्सुखे सुखित्वम, हमारे प्रियतम को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जाए, कोई दुख न हो जाए। तो जैसे प्रिया अपने प्रियतम का बड़ा विशेष ध्यान रखती है, उसके रहने का, खाने का, पीने का, उसके संपूर्ण जीवन का, ऐसे ही भगवान का विशुद्ध भक्त, भगवान का विशेष प्रेमी, भगवान का भी उसी तरह से ध्यान रखता है। तो लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया। लक्ष्मण जी ने भैया के डर के मारे ले तो लिया, लेकिन खाया नहीं। ले करके और ऐसे दुबका लिया, और जैसे ही राम जी की नजर बची ऐसे फेंक दिया पीछे पे। तो श्री राम जी तो अंतर्यामी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, कण कण में बसे हुए हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा अपने मन से, कोई बात नहीं बेटा, आज तुमने ये जो बेर फेंका है ना, यही सबरी का प्रेम से भरा हुआ बेर एक दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। तो देखो, जब आवश्यकता पड़ी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, तो सबरी के प्रेम रूपी बेर से ही संजीवन बूटी प्रकट हुई है, जिसने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो भगवान की भक्ति में, प्रेम में, भाव में इतनी सामर्थ्य है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाला कोई और नहीं, सबरी के मुख से झूठा हुआ बेर ही है। थोड़ी देर आनंद प्रदान करने के बाद भगवान श्री राम ने जब सबरी से कहा कि अच्छा देवी, अब समय हो गया है, अब हमें आगे की तरफ जाना है, तो अब हमें चलना चाहिए। तो सबरी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, अभी आप कैसे जा सकते हैं, मैं कितने वर्षों से इंतजार कर रही हूँ, अभी तो आपसे ठीक से वार्तालाप ही नहीं हुआ है।
तो भगवान ने कहा कि अब आपने देखो सब कुछ कर लिया, हमारी सेवा कर ली, हमारी अर्चना पूजा वंदना कर ली, अब समय हो गया, आगे भी कई कार्य करने हैं। तो सबरी ने प्रार्थना करी कि प्रभु यदि आप जा ही रहे हैं तो कम से कम जाते जाते मुझे कुछ उपदेश करके जाइए, मुझे कुछ भक्ति का ज्ञान दे करके जाइए। तो देखो श्री राम जी ने नवधा भगत कहूं तोय पाही, सावधान सुन धर मन माही। तो सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान किया है। नवधा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? तो देखो सबसे पहली भक्ति यही है कि हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। दूसरी भक्ति कौन सी है? तो दूसरी भक्ति है कि श्रवण के साथ साथ में कई बार हम कीर्तन भी करते हैं, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। और फिर तीसरी भगवान का स्मरण करते हैं और फिर भगवान की पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, अर्चनम भगवान का वंदन करते हैं, वंदनम। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, और हैं ही क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे सब कुछ हैं। तो सबरी को जब भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान किया तो सावधान सुन धर मन माही। हे देवी, अब चारों तरफ से अपने मन को समेटो और हम आपको नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं और ये जरा सा भी मिस न हो जाए, इसलिए पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान हमारी ओर केंद्रित होना चाहिए। तो देखो, ऐसे ही श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, भैया सावधान तया श्रृणु, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनते हुए मिस न हो जाए, कहीं आपको पता ही नहीं लगे कि क्या सुनाया क्या कहा, इसलिए सावधान होना अति आवश्यक है। अच्छा, ये दसो तुहानू साडी गल पल्ले पैंदी है, समझ लगती है कि नहीं? नहीं तो असी पंजाबी च कथा करिए फिर कितना दा लगेगा। पंजाबी च भी कर सकते हैं, एहो जी कोई गल नहीं है, माड़ी मोटी तो जानते ही हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सावधान कर दिया और सावधान करके देखो सबसे पहले संसार का ज्ञान कराया। तो संसार का ज्ञान क्या है? संसार का ज्ञान है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं सोचित मरहसी। जो भी आया है संसार में, जिसका भी जन्म हुआ है संसार में, मृत्यु देवी उसके साथ में उसकी बहन बन कर के कहो, या उसकी अर्धांगिनी बन कर के कहो, या उसकी संगिनी साथी बन कर के कहो, उसके साथ ही जन्म लेती है। माने जो भी जीव आया है संसार में वो एक दिन संसार से जाएगा। ये संसार का असली ज्ञान है। और श्रीमद् भागवत काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत भी हमें यही ज्ञान प्रदान करती है कि ये संसार एक काल का व्याल है। काल का व्याल कैसे? मान लो कि एक अजगर सांप है बहुत बड़ा, और अजगर सांप ऐसे मुंह खोल करके बैठा है और हमें पता नहीं है, और हम उसके मुख में चले गए अंदर। काफी बड़ा मुंह है, तो हम कब तक जीवित हैं या कब तक सुरक्षित हैं? केवल तब तक जब तक वो अजगर सांप अपना मुख बंद नहीं कर लेता, तब तक। तो संसार में ये जो मृत्यु देवी है, ये अजगर सांप की तरह है, जिसके मुख में हर जीव बैठा हुआ है। ये काल का व्याल है, काल व्याल मुखग्रास। इसके मुख के हम लोग ग्रास बने हुए हैं, निवाला। त्रास निर्णास हेतवे, इससे रक्षण कैसे होगा, इससे हम लोग कैसे बचेंगे? तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तो देखो, ये काल के व्याल के भय से मुक्त करने में केवल और केवल भगवान गोविंद की कथा ही समर्थ है, श्रीमद् भागवत ही समर्थ है। हम अपने तन का शुद्धिकरण तो कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया डब साबुन लगा के नहा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्रीम लगा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया शैम्पू लगा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया बॉडी लोशन, और नहाने के बाद वो जो करते हैं ना, सुर्र सुर्र भी कर सकते हैं। माने अपने शरीर को खूब बढ़िया महका सकते हैं। और कई लोग तो इतना महका देते हैं कि अभी सुर्र सुर्र करके चला हो या चली हो तो काफी दूर तक सुगंधी महकती है। तो शरीर का बाहर से तो शुद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन भैया तुम अपने मन का शुद्धिकरण कैसे करोगे? कि मन में जो हमारे दूषित विचार आते हैं, मन में हमारे जो अनेकों प्रकार की दूसरे के प्रति जो गलत भावना आती है, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। मेरी एक आंख भले फूट जाए, लेकिन एदी ते दोनों फूटनी चाहिए। पामे कुछ भी हो जाए, मेरी एक टांग टूटे तो टूट जाए, लेकिन इसकी दोनों टांग टूटनी चाहिए। ओ यार, मैं ते बर्बादी है, पर इनू नहीं छोड़ना, मैं इनू नहीं छड़ना। मैं मेरे पामे 1 लाख रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन जदों तक एदे 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च न हो जाएं, उदों तक मेनू चैन नहीं पहना है। तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के विचार जो हमारे मन में आते हैं, उनके लिए कौन सी सेंट लगाओगे, उनके लिए कौन सा साबुन लगाओगे, कौन सी क्रीम लगाओगे, क्या उपाय करोगे कि उनका भी शुद्धिकरण हो जाए, उनकी भी सफाई हो जाए। जैसे हमने शरीर की सफाई कर ली, शरीर तरोताजा हो गया, कपड़े में सर्फ लगाया, साबुन लगाया, मशीन में डाल दिया या हाथ से निचोड़ करके सुखा दिए, कपड़े भी फ्रेश हो गए।
तो शरीर का शुद्धिकरण हो गया, वस्त्रों का शुद्धिकरण हो गया, अपने मन के विचारों का या मन की भावनाओं का या मन का शुद्धिकरण कैसे करोगे? तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये एक जन्म के पुण्य से आपको नहीं मिली है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अरे न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, न जाने कितने भाग्यों का आपका उदय हुआ है, तब जाकर के भगवान की कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। तो भैया यही वो साबुन है, यही वो क्रीम है और यही वो सुर है जो तुम्हारे मन का शुद्धिकरण कर सकती है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेवः परायण अघम धुनवंत कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। यही वो साबुन है, यही वो शैम्पू है जो हमारे मन का शुद्धिकरण करता है, हमारे अघों का प्रक्षालन करता है, धुलाई करता है, सफाई करता है और जीवन को आनंदित बनाता है। यही है, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सावधान हो गए और सावधान हो करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो आइए हम भी श्री सूत जी महाराज के साथ में और सौनकादि ऋषियों के साथ में भगवान का थोड़ा वंदन करें, फिर आगे